अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 3D का पहला सवाल, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें ये देखो लिखा है 7, 9, 11, 13। 7 से 2 ज्यादा 9 हो गया, 9 से 2 ज्यादा 11 हो गया, 11 से 2 ज्यादा 13 हो गया। अब 7 से 20 ज्यादा 27 हुआ, 27 से लगभग 28 ज्यादा 55 हुआ। कोई नियम नहीं बन रहा है। और तरीका देखते, किसी और तरीके से। हमने कहा नियम बनाते हैं अलग अलग, किस तरीके से पकड़ में आएगा। देखिए एक नियम समझ में आ रहा है। 7 का इसमें बारह पढ़िए कितने बार आ रहा है? 7 एकम 7। यहां पढ़िए 9 का कितनी बार जा रहा है? 9 3। यहां एक बार गया, यहां 3 बार गया। यहां पर देखिए तो यहां कितनी बार जाएगा? देखो 7 एकम 9 तिया 11 पंजे। अब 13 का कितनी बार पढ़ेंगे बारह? 6 बार पढ़ेंगे। बताओ यहां से कितनी बार ज्यादा पढ़ा? यहां पर यहां से यहां पे कितनी बार ज्यादा पढ़ा? यहां से यहां कितनी बार ज्यादा पढ़ेंगे? कितनी बार पढ़ेंगे? कितनी बार? कितना आएगा? 13 सत्ते पढ़ो 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 13 12 पढ़ो। 13 सत्ते 91। कितना आया? यहाँ कितना आएगा? गोले में लिख दो कितना आएगा? 91। कौन सा वाला उत्तर सही हुआ? यहाँ क्या करेंगे? सही का निशान, और यहाँ लिखेंगे उत्तर। कौन सा लिखेंगे? खा 91। आ गया समझ में? पक्का? चलिए अब आगे के सवाल करते हैं। दूसरा सवाल भी बता देता हूं आपको, तो आसानी हो जाएगी आपको समझने में। इस अभ्यास में हम लोग जो आपका पूर्णांक है, पूर्णांकों की गुणा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पूर्णांकों की गुणा। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। पूर्णांक कितने तरह के होते हैं? 2, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। यही तो होता है। जब हम पूर्णांकों की गुणा की बात करते हैं, जब भी हम दो पूर्णांकों की गुणा करेंगे तो या तो वो दोनों धनात्मक हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो सकते हैं। 3 तरह की स्थितियां तो हो सकती हैं। तो पूर्णांकों की गुणा का एक नियम है, वो ध्यान रख लेना। अगर समान चिन्हों की गुणा हो रही है, यानी कि दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, तो उत्तर या गुणनफल हमेशा धनात्मक आएगा। और अगर अलग अलग चिन्ह हैं, यानी एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक, तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक आएगा। तो समान चिन्हों की गुणा धनात्मक होती है और अलग अलग चिन्हों की गुणा ऋणात्मक। यह नियम याद रखना। पूर्णांकों की गुणा का नियम क्या है? अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें, सवाल अभी हम कर लेंगे, बल्कि यहीं पे लिख ले रहे हैं, सवाल बाद में करेंगे। पूर्णांकों की गुणा, वहां मैं सवाल सिखा दूंगा। पूर्णांकों की गुणा, यानी कि क्या नियम है? पहला कि समान चिन्हों की गुणा, समान चिन्हों की गुणा धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। कैसे? अगर हमारे पास में कोई एक पहला संख्या धनात्मक है और दूसरी भी संख्या धनात्मक है, और इन दोनों की गुणा करनी है, तो उत्तर कैसा आएगा? धनात्मक। पहली संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या भी ऋणात्मक है, उत्तर कैसा आएगा?
ऋणात्मक, धनात्मक, चाहे दोनों प्लस के हों चाहे दोनों माइनस के। अगर दोनों एक से चिन्ह के हैं तो उत्तर कैसा आएगा? धनात्मक। और दूसरा नियम क्या है? विपरीत, विपरीत मतलब उल्टे उल्टे चिन्हों की गुणा ऋणात्मक होती है। कैसे? अगर पहला प्लस है और दूसरा माइनस, उत्तर कैसा आएगा? माइनस का। उत्तर कैसा आएगा? पहला माइनस का है और दूसरा प्लस का, उत्तर कैसा आएगा? माइनस। बात समझ में आई? अगर दो पदों की हमें गुणा करनी है, एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक, या पहला ऋणात्मक है बाद वाला धनात्मक, तो उत्तर कैसा आएगा? ऋणात्मक। और दोनों एक से चिन्ह के हैं, चाहे दोनों धन के हों और चाहे दोनों ऋण के, तो उत्तर कैसा आएगा? इतनी बात समझ में आ गई? ये नियम है। अब इसके आधार पे हम लोग प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। दूसरे का पहला प्रश्न देखिए क्या है। दूसरे का बोलो कितना लिखा है? गुणा माइनस के 5। ये ब्रैकेट क्यों लगे पहले ये समझ लीजिए। नियम एक और है कि दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं आते। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो गुणा के बाद माइनस का चिन्ह आ जाता। दो चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। एक और चीज याद कीजिए, जब हम पिछले अभ्यास में जोड़ घटाना कर रहे थे तो हमने कहा था जब तक ब्रैकेट नहीं खोलते हैं तब तक जोड़ घटाना नहीं होता, लेकिन गुणा और भाग में ये नियम नहीं होता है। ब्रैकेट लगे लगे गुणा भाग हो जाएगा। सही है? पहले नियम क्या है? पहले हम चिन्हों का गुणा भाग करते हैं। किसका करते हैं? और फिर बाद में अंकों का करते हैं, और उसका फिर बीजों का भी। बीज गणित नहीं है, वो बाद में बताएंगे। तो पहले किसका करेंगे? गुणा चिन्हों की। पहले इन दोनों की गुणा होगी, इन दोनों की करें। चलिए 8 कैसा है? धनात्मक या ऋणात्मक? और 4, तो इनकी गुणा कैसी आएगी? ऋणात्मक। अलग अलग चिन्हों के हो गए, माइनस का। और 8 चौक 32 गुणा। अभी इससे नहीं करिए ना गुणा, ये ऐसे कैसे लिख दो, माइनस का 5। इतनी बात समझ में आई? अब इन दोनों की गुणा होनी है, तो पहले चिन्हों की गुणा। 32 कैसा है? और 5 कैसा है? दोनों एक से चिन्ह के हैं या अलग अलग? तो गुणा धनात्मक आएगी या ऋणात्मक? तो प्लस की आ गई। और 32 की 5 से गुणा कर लो। 32 की 5 से गुणा लो भाई। 32 की हमने करी 5 से गुणा। 5 दूनी 10 का 0 यहां से लगा 1, 5 दिया 15 और 1 16। कितने आ गए? 160। ये आपका उत्तर हो गया, धनात्मक 160। आया समझ में? एक और सवाल करते हैं तो और समझ में आएगा। खा -10 गुणा -10 गुणा -10। चलो पहले इसकी और इसकी गुणा करें, इन दोनों की। ये कैसा है? ऋणात्मक। और ये कैसा है? दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग? गुणा कैसी आएगी? धनात्मक। 10 धाम 100। 10 धाम 100। गायत्री बोली 20 गुणा माइनस के 10 हो गया। अब इसकी और इसकी गुणा होनी है। 100 कैसा है? और 10 कैसा है? गुणा धनात्मक आएगी या ऋणात्मक? क्योंकि अलग अलग चिन्ह के हैं, ऋणात्मक आ गई। 100 की 10 से गुणा कर लो, कितनी आएगी? हाँ 100 गुणा 10
10 शून्य का शून्य, 10 शून्य का शून्य, 10 एकम 10, कितने आ गई? माइनस का 1000। आ गया समझ में? नहीं आ रहा है? आया? गा भी करें? चलो गा कर लेते हैं। क्या है देखो, माइनस का 2 गुणा 35 गुणा, अब देखो 35 को हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगा है, ये धनात्मक है, धनात्मक में चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो पहले किसकी, माइनस के 2 की और 35 की गुणा करेंगे, तो इन दोनों में जब चिन्हों की गुणा करी तो बताओ चिन्ह काय का आएगा? क्योंकि ऋणात्मक है और ये धनात्मक, ऋण का चिन्ह आ गया। 35 की पहले 2 से गुणा कर लो, गुणा नहीं आती आप रफ में कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 35 की आपने करी 2 से गुणा, 2 पंजे 10 का शून्य, यहां से लगा 1, 2 3 6 और 1 7, कितना आ गया? 70 आया ये आपका, गुणा ये माइनस का 5। अब देखिए इन दोनों की गुणा, 70 कैसा है? ऋणात्मक, और 5 कैसा है? दोनों एक से चिन्ह के हैं या अलग अलग? तो समान चिन्हों की गुणा धनात्मक आएगी या ऋणात्मक? पूनम बेटा कहां देख रही हो आप? कहां ध्यान है आपका? पैर पे क्या रखा है? लिख रही हो क्या साथ में? तो सीधे बैठो, समझ में नहीं आएगा बेटा, नहीं ध्यान दोगी इधर पूरा तो सीधे बैठो आराम से, है ना? जब पूरा ध्यान देते हैं समझ में तब आता है। तो दोनों समान चिन्ह के हैं, समान चिन्हों की गुणा कैसे आएगी? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक। प्लस की आएगी, प्लस का चिन्ह पहले ना भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 35 में प्लस का चिन्ह नहीं लगा है तो भी प्लस का है, धनात्मक में चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती। 70 की 5 से गुणा कर लो, 70 गुणा 5, 5 शून्य का शून्य और 5 सत्ते 35, कितना आ गया? 350। और ये बता 350 धनात्मक है या ऋणात्मक? क्यों? क्योंकि पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, ऋणात्मक में चिन्ह होना अनिवार्य होता है। चलिए घा भी कर देता हूं मैं, इतने सारे सवाल करवा दिए एक ही बार में, क्यों? घा क्या है? -8 माइनस का 8 गुणा प्लस का 57 गुणा 0। बस यहां काम की चीज समझ लो, तीनों की आपस में गुणा होनी है और एक भी अंक अगर शून्य होगा, एक भी संख्या अगर शून्य होगी तो शून्य से किसी की गुणा करें तो कितना आता है? तो ये तो सबकी इससे इसकी गुणा करी शून्य, इसकी इससे गुणा करी तो शून्य, कितना आ गया उत्तर? इसे तो हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे शून्य लिख दो। अगर केवल गुणा होनी है और शून्य लिखा हुआ है तो आप बेधड़क शून्य लिख दो, उत्तर शून्य आ गया। आया समझ में? तो दूसरे के अभी 2 सवाल उआ और चा, ये 2 रह गए हैं, इन 2 सवालों को आपको खुद करना है। पहले ये सारे सवाल उतार लीजिए, ये नियम उतार लीजिए और उसके बाद में जो सवाल रह जाएं उनको आपको दोनों सवालों को अपने आप करना है। ठीक है, उतार लीजिए।